हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप मेरे साथ दर्शन कीजिए आज दिल्ली के प्रसिद्ध और सिद्ध पीठ का। ये है माता झंडे वाली। ये बहुत ही प्राचीन हज़ारों साल पुराना मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये माता का। नवरात्रों में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, दर्शन करने भी दुर्लभ हो जाते हैं माता के। बहुत दुनिया आती है, बहुत पब्लिक। वैसे भी यहाँ पर हमेशा आते जाते ही रहते हैं लोग, काफ़ी भीड़ ही रहती है, बट नवरात्रों में तो बहुत टाइम में दर्शन होते हैं यहाँ पर। ये माता रानी का बहुत ही फेमस मंदिर है। दिल्ली के फेमस मंदिर में से ये भी एक मंदिर फेमस है। सिद्ध पीठ है ये मंदिर। ये स्वयंभू है। यहाँ पर जो है ये धरती की गोद से ही मूर्ति निकली हैं। यहाँ पर स्वयंभू मूर्तियाँ हैं और यहाँ पे बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। वैसे अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 100 वर्ष पुराना इस मंदिर को कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो 100 वर्ष पहले हुआ था। बद्री भगत नाम के एक भक्त हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये 100 वर्ष पुराना कहते हैं। बट इसमें जो अवशेष मिले थे उसकी जो पीछे का इतिहास देखते हैं तो कहते हैं मुग़लों के समय का ये मंदिर है। तो सच्चाई क्या है ये तो भगवान ही जानते हैं। बट यहाँ पर ये है कि बद्रीनाथ भक्त जो हैं वो यहाँ पर साधना करने के लिए आते थे। एक शांति ये जगह थी। ये देखिए, ये जो मूर्ति आपको दिख रही है ना, ये स्वयंभू है। ये नीचे गर्भ गुफा में, इस मंदिर के गर्भगृह में ये मूर्ति है। पहले तो यहाँ पे इस मंदिर के दर्शन होते थे, इस मूर्ति के दर्शन होते थे, बट कोरोना काल से ये बंद है। जहाँ पे माता की स्वयंभू मूर्ति है वो बंद है। वो जगह जाने के लिए, दर्शन के लिए बाहर से दर्शन होते हैं। तो ये जितनी बाहर आपको मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं, जो माता की मेन मूर्ति है और जितनी मूर्तियाँ हैं, ये कहते हैं 100 वर्ष पहले यहाँ पे स्थापित की गई थी। पर जो एक मूर्ति अभी आपने देखी वो जो है वो स्वयंभू है। उनका इतिहास नहीं जानता कोई कि वो कितनी पुरानी है, पर वो धरती में से ही निकली थी जब खुदाई की गई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल सुनसान एरिया होता था। करोल बाग है ये, देश बंधु गुप्ता रोड पर झंडेवालान में ये मंदिर है। तो यहाँ पे पहले इतनी आबादी नहीं थी। लोग यहाँ पर हमेशा साधना करने के लिए, जैसे शांति की जगह देखते हैं ना जहाँ पे कोई ना हो, तो यहाँ हरियाली थी, शांति थी, कोई इतनी आबादी नहीं थी। व्यापारी तो यहाँ शुरू से ही रहते थे। तो एक बद्रीनाथ भगत के नाम से एक व्यापारी थे जो यहाँ पर पूजा करने आते थे, साधना करने आते थे, भगवान का ध्यान करने आते थे। तो उन्हीं को यहाँ पे कुछ अवशेष दिखे थे। ये मंदिर यहाँ पे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, टूटा हुआ था सब। यहाँ पर धरती में समा गया था सब कुछ अवशेष। तो उनको कुछ अवशेष दिखे, उन्हें ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे कोई मंदिर था। तो उन्होंने यहाँ पर खुदाई कराई। तो खुदाई में यहाँ पर शिवलिंग निकला और बहुत ही सुंदर नक्काशी किया हुआ नागदेव निकले और माता की मूर्ति, जिनके दोनों हाथ खंडित थे। तो कई लोगों का कहना है कि जब ये मंदिर टूटा होगा, मुग़लों ने तोड़ा होगा, क्योंकि कोई हिंदू तो तोड़ेगा नहीं, तो मुग़लों ने इस मंदिर को तोड़ा होगा, तो उस वक्त ये मूर्ति खंडित हुई होगी। कई लोगों का कहना है कि जब खुदाई की गई थी इस मंदिर की, तो तब ये मूर्ति टूटी थी। उनके हाथ जो हैं वो टूट गए थे, इसमें खंडित हो गए थे। तो इसीलिए अब ये सच्चाई क्या है वो तो प्रभु ही जानते हैं, माता रानी ही जानती है। तो उन्होंने ये यहाँ पे खुदाई करवा के इस मंदिर की स्थापना की थी। और जो माता रानी की जो मूर्ति है, उनके दोनों हाथ जो खंडित थे, उन्होंने चांदी के बना के इस मंदिर की स्थापना की थी। बद्रीनाथ भगत के नाम से उनका नाम था, वो व्यापारी थे एक। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी 100 वर्ष पूर्व। तो ये मंदिर जो है इसकी बहुत ही मान्यता है। तो यहाँ पे तब इतनी मान्यता नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया था। तो यहाँ पे एक झंडा लगवाया था कि एक झंडे को देखकर लोग यहाँ आया करेंगे दर्शन करने के लिए, माता रानी का मंदिर की पूजा करेंगे, माता की पूजा करेंगे। तो उसी झंडे की वजह से यहाँ पर जो है सब, इस मंदिर का नाम ही झंडे वाली माता मंदिर के नाम से विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया ये नाम। इसीलिए यहाँ पे झंडे वाली माता मंदिर कहते हैं। यहाँ में कहते हैं कि माता जो है लक्ष्मी स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही यहाँ पे सुंदर माता का मंदिर है, शिवलिंग है, जल चढ़ाते हैं यहाँ पर, माता के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर आज मैं भी आई थी, मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है ये मंदिर। तो यहाँ मैं आती रहती हूँ दर्शन करने के लिए माता रानी के। बहुत मन में शांति मिलती है। कभी भी भगवान के, आप किसी भी स्वरूप के दर्शन करें, भगवान तो सब एक ही होते हैं, बट आप किसी भी स्वरूप के दर्शन करेंगे तो मन में बहुत शांति आती है, अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। तो मैं यहाँ पे आई थी अपनी फैमिली के साथ दर्शन करने के लिए। यहाँ सुबह सुबह का समय था, बहुत अच्छा फील हो रहा था, शांति थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी सुबह, नहीं तो बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग ही मैं यहाँ आई थी दर्शन करने के लिए अपने फैमिली के साथ। तो बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ दर्शन करके। तो अब यहाँ मैंने दर्शन कर लिए थे, तो बाहर की तरफ आ गई थी मैं। यहाँ स्लीपर्स जहाँ जमा कराई थी, अब स्लीपर्स लेके घर जाऊँगी। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। इससे मोटिवेशन मिलता है
तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।